जब होमवर्क दिए थे वो देख लेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन होमवर्क लास्ट में जाते जाते बता देंगे, ठीक है? उससे पहले लिखिए। आज कोई एक टाइप नहीं है, आज मान के चलो कि विविध है, मिली जुली है। बी मतलब ऐसे लिखो, एक काम को करने में बी की अपेक्षा, एक काम को करने में बी की अपेक्षा ए 6 दिन कम समय लेता है। किसी काम को करने में, या फिर कहो एक काम को करने में बी की अपेक्षा ए 6 दिन कम समय लेता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो ज्ञात करें कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो खैर मान लेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान देना है कि बी जितना भी दिन लेता है ना, बी जितना भी दिन लेता है, ए उससे 6 दिन कम समय लेता है, ऐसा बोले हैं। एक बार देख लो, ऐसे नहीं कि हाँ यही बोले हैं, ऐसा क्या बोलते हैं कि ए 6 दिन कम समय लेता है। एक काम को करने में बी की अपेक्षा ए 6 दिन, तो बी जितना दिन भी मान लेंगे, ए मानना पड़ेगा 6 दिन कम समय लेता है। और दोनों मिलकर अगर काम को करें ना, तो 4 दिन में पूरा हो जाता है। दोनों मिलकर काम को पूरा करें तो 4 ही दिन में पूरा हो जाता है। खैर जो भी रहे, बतवे से पहले यहाँ बोलते हैं, अगर मान लेते हैं कि ए, मान लेते हैं उधर क्या लिखल है नहीं लिखल है मैं जानते हैं, ए बी भी हम छोड़ते हैं, मान के चलते हैं कि राम, श्याम, मोहन जो भी, राम किसी काम को 4 दिन में पूरा कर देता है। उसमें क्या लिखल है अब तो वो भी अभी नहीं पढ़ रहे हैं। राम अगर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर देता है, पूरा खत्म करिए देवे करता है, 4 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है। राम 4 दिन में काम को एकदम पूरा कर देता है, 4 दिन में काम पूरा कर देता है, पूरा कर देता है। तो सोचो कि एक दिन में कितना काम करता होगा। एक दिन में 1/4 एक काम में पूरा करेगा। जैसे श्याम, और श्याम 2 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है, तो 2 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है। तो इसके लिए भी सोचेंगे कि श्याम एक दिन में कितना काम करता होगा। 1/2 काम, 1/2 मतलब आधा काम करेगा। और जब दोनों मिल जाता है, मतलब ऐसी अनर्गल बोल रहे हैं, उसमें लिखल है, हम बोल रहे हैं अपने मन से कि श्याम और राम अगर दोनों मिल जाता है, मतलब श्याम प्लस राम, तो ये दोनों मिलकर काम को 3 दिन में पूरा कर देता है, 3 दिन में पूरा कर देता है। तो दोनों मिलकर
एक दिन में कितना काम करता होगा? 1/3 काम। 90% स्टूडेंट के समझे में नहीं आता है, 90% के समझे में नहीं आते कैसे हो गया। उसको लगता है एक दिन एक काम करे में 3 दिन लगता है, तो एक दिन में 3 दिया ना, कुछ गुना उना वाला दिमाग में वो फिट कर रहा था। अनर्गल जेकर कोई इलाज नहीं है। राम श्याम एक काम करने में कितने दिन लगाता है? 3 दिन पूरा काम करे में। 3 दिन में कह सकते हैं कि एक काम, मान लो 3 दिन में, मान लेते हैं 3 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम? 1/3 काम। सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ राम और श्याम दोनों एक साथ काम किया, 1/3 काम। ओजा देखते हैं अलग अलग कितना काम हुआ। तो राम अगर अकेले एक दिन में काम करता है तो 1/, और श्याम अगर अकेले काम करता है तो 1/2। मतलब ही श्याम के द्वारा एक दिन में किया गया काम और राम के द्वारा एक दिन में किया गया काम, तो इन दोनों को अगर जोड़ देते, जोड़कर कितना आता है? जोड़ो, जोड़े ले आता है कितना? 3/4। चलो जो भी हो, जो आप जोड़ रहे हैं 3/4 काम करता है। 3/, मतलब ई काम और ई काम दोनों अलग अलग हैं। नीचे वाला काम, ऊपर वाला काम। अगर एक ही काम होता ना, अगर काम सेम होता, अगर काम सेम होता तो राम और श्याम एक साथ मिलकर काम को करे, चाहे अलग अलग करे, एक दिन में काम तो उतने होता। एक दिन में काम तो मानते हैं कि दोनों अलग अलग करेगा, तो श्याम को पूरा करने में कुछ और दिन लगेगा, राम को पूरा करने में कुछ और दिन लगेगा। मतलब श्याम को हो सकता है कि 5 दिन लगे, राम को पूरा करने में 4 दिन लगे, दोनों मिलके काम करे तो 3 दिन में पूरा कर दे। मतलब काम पूरा कितने दिनों में होगा ये तो खैर गारंटी नहीं लेते हैं। काम कई दिन में पूरा होगा तो हो सकता है श्याम 5 दिन में काम पूरा कर रहा हो, राम 4 दिन में पूरा कर रहा हो, और दोनों मिल गया तो 3 दिन में पूरा कर दे रहा हो सकता है। लेकिन जब एक एक दिन के बारी आएगा तो श्याम एक दिन में कितना काम करेगा वो लिख लिए, राम एक दिन में कितना काम करेगा वो लिख लिए। मतलब एक दिन में इतना काम किया। जैसे ईंटें जोड़ना है तो राम एक दिन में 50 ईंटा जोड़ा, मान लेते हैं कि घर दीवार उठा रहा था 50 ईंटा जोड़ा। श्याम एक दिन में मान लेते हैं 25 ईंटा जोड़ा, जो भी राम श्याम जो भी हो, राम 50 ईंटा, श्याम 25 ईंटा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कई ईंटा जोड़ा। जब यहाँ पे आएगा ना तब भी दोनों मिलकर एक दिन में 50 ईंटा जोड़ेगा। और अगर नहीं जोड़ रहा है तो इसका मतलब ऊपर वाला काम कुछ और बता दिए और नीचे वाला काम कुछ और बता दिए। ऊपर के कंडीशन अलग है, नीचे के कंडीशन अलग है। अभी फिलहाल देखो, अभी वाला देखिए, अभी क्या है, अभी फिलहाल क्या है, काम बदला नहीं है, काम चेंज नहीं हुआ, काम वही है, काम वही है। अच्छा इंग्लिश में बोलते हैं, लिखा है क्या बोले थे, पर इंग्लिश में रिपीट कर दे। एक काम को करने में बी की अपेक्षा ए 6 दिन कम समय लेता है, तो लिख लो ए टेक्स 6 मोर डेज, मोर डेज है या कम है। अच्छा ए टेक्स 6 लेस डेज एज कंपेयर टू बी, एज कंपेयर टू बी टू कंप्लीट एनी वर्क, टू कंप्लीट एनी वर्क या टू कंप्लीट अ वर्क, टू कंप्लीट ए वर्क if a and b, if a and b, if and b, if and b together complete the work in 4 days, then find the time taken to complete the work by B, B ने है या A बोला है, B के द्वारा लिया गया समय कि A के द्वारा लिया गया समय? B के द्वारा, वो तो किसी के द्वारा रहे निकल जाएगा। 2 आदमी नजर आ रहा है, एगो A और एगो B। देखो A के द्वारा
ब्राइटनेस बढ़ा लेना अगर साफ नहीं दिखाई देगा बाद में। तो ए के द्वारा एक काम खत्म करने या पूरा करने, जो भी लिखो, पूरा करने में लगा समय। फिलहाल लिख नहीं रहे हैं कि क्या लगा कितना लगा, बस ऐसे ही लिख के छोड़ दिए। फिर लिखते हैं बी के द्वारा पूरा करने में लगा समय। ये दोनों में अपने कंपेयर करना है कि किसको माने तो दूसरा आसानी से निकल जाएगा। तो बी को, क्योंकि उसमें ऐसे लिख ले हैं ना कि ए के द्वारा काम को पूरा करने में जो भी समय लगा है वो बी से 6 दिन कम है। वो समझे पड़ेगा ना, तो बोर्ड देख के समझ में आएगा, ना ही हमको देख के। बाद में भी अगर कोई देख रहा है क्वेश्चन में तो लिखे पड़ेगा कि ए के द्वारा एक काम को करने में बी की अपेक्षा, एक काम को करने में बी की अपेक्षा ए 6 दिन कम समय लेता है। यानी बी अगर x दिन ले रहा है ना तो ए को लेना पड़ेगा x - 6 दिन। हम ही मान के चलते हैं, दोनों अलग अलग काम करे चाहे एक साथ काम करे, काम तो सेम ही है, काम तो वही है। तो प्रश्न से ए काम को कई दिन में पूरा कर देता है? x - 6 दिन। अब बी काम को कई दिन में पूरा कर देता है? x दिन में। जो भी है अब लिखेंगे कि एक दिन में ए के द्वारा किया गया कार्य। और फिर लिखेंगे एक दिन में बी के द्वारा किया गया कार्य। और फिर लिखेंगे एक दिन में ए तथा बी दोनों के मिलकर, या दोनों मिलकर, जो भी बोलो, दोनों के द्वारा किया गया कार्य। साथ में कर दो। देखते हैं ए कितना काम किया। तो ए के द्वारा एक काम, पूरे काम में ख़त्म कर दिया, पूरा काम में ख़त्म कर दिया। कितना? x - 6 दिन में। x - 6 दिन में, तो एक दिन में जो करेगा ना वो a बटा, मतलब 1/x - 6। यही तो अभी समझा रहे थे राम और श्याम वाला में, यही चीज़ हम वहाँ बता रहे थे। बी एक दिन में कितना काम करेगा? वो x दिन में पूरा खत्म कर देता है। जैसे कहे कि मतलब है कि 2 दिन में खत्म कर देता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/2। अगर 2 होता तब, यहाँ x है तो 1/x हो जाएगा। अच्छा, दोनों मिलकर अगर बात करें कि a है और b है, दोनों मिलकर एक काम को कई दिन में पूरा करता है, उसमें लिख ले होगा ना 4 दिन में। तो एक दिन में दोनों कितना काम करेगा? 1/4। अब कुछ नहीं, दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे कि अगर अलग अलग पूछें तो एक दिन में कितना काम करता है, तो ये बोल रहा है 1/x - 6। बी से पूछते हैं तू एक दिन में कितना काम कर रहे हो, तो ये 1/x, मतलब 1 इतना। दोनों मिलकर अगर पूछते हैं तो कहता है 1/4। अब यही हल करना है, और क्या जो था बस ऊपरे समझाना था। यहाँ से तो आसाने हो गया, यहाँ से हल करेंगे तो हो जाएगा x - 6 इंटू x, दिखाई देता है, गुना करो। x को इन्हें गुना करो, ये x - 6 को यहाँ गुना करो, बराबर में 1/4। हल तो हो जाना चाहिए। अब ये से भी x और x जोड़ के कितना हो गया? 2x माइनस में 6, नीचे बोलो, बराबर बोलो। तिरछे गुना करेंगे ना, तो जैसे ही 4 यहाँ गुना करेंगे, क्या लिखें? माइनस में 24 बराबर x² - 6। फिर कहेंगे जितना भी x वाला टर्म है सबको एक के तरफ भेज दो। मतलब ऐसे कि x² माइनस में क्या लिखें? देखो, अगर समझ में आता है तो -6 है, हाँ, माइनस में 8 कर दो, तो माइनस मिला जुला के 14x, प्लस में 24। अब वही 24 ऐसा से तोड़ना है, यहाँ ध्यान देना कि प्लस है, क्योंकि इधर माइनस
तो 24 को ऐसा से तोड़ो, ऐसा से तोड़ो, ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 14 आ जाए, जोड़कर 14 आ जाए। 12 दूनी मतलब कि 12 x माइनस में और 2 x माइनस में, दोनों माइनसे में, इसलिए माइनस में क्योंकि जोड़ना तो है लेकिन जोड़कर माइनसे में 14 लाना है और प्लस में 24 बराबर 0। यहाँ वहाँ दोनों जगह से x कॉमन, तो बच गया x माइनस 12। और यहाँ जो भी चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, माइनस तो -2 और क्या, x माइनस 12 बराबर इधर 0 दें या उधर 0 दें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों उधर नहीं देना है तो गड़बड़ हो जाएगा। इधर से x माइनस 12 है कॉमन, तो यहाँ से बच गया x और -2 बराबर 0। तो x बराबर या तो 12 आंसर होगा या तो x बराबर 2 आंसर होगा। अब दोनों में से कौन आंसर होगा, तो अपने सोचे चीज़ है, दोनों में से कौन आंसर होगा, 12 या 2। 2 काहे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम अगर हम 2 मान लेते हैं कि 2 होता, सपोज दैट b के द्वारा काम को पूरा करने में समय मान भी लेते हैं कि 2 दिन लगा, मानने में कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन अगर हम यहाँ मान भी लेते तो ये तो 2 दिन आ जाता, लेकिन यहाँ जब 2 बैठाते तो 2 - 6 कैसा ना आ जाता, माइनस में। इसीलिए यही वाला संभव, मतलब कट कुट क्या डायरेक्ट लिख देंगे संभव, इसलिए नहीं संभव है कि बी के लिए ठीक है लेकिन ए के लिए फिर गलती हो जाएगा। तो x बराबर कितना चलेगा, यानी कि बी के द्वारा या जो भी बोलो काम को पूरा करने में बी ने जो समय लिया, बी के द्वारा काम पूरा करने में लगा समय या लिया गया समय, कितना समय लगा, 12 दिन, तो 12 दिन होगा। इधर से दिखाई नहीं देता है, चाबरी से उधर लिखेंगे हट के। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इस बार हम हट जाएंगे, इधर से ही लिखेंगे। जैसे इसी तरह से एक काम को करने में ए, फिर से इसी टाइप से क्वेश्चन है, सिर्फ दिन बदलेगा। ये लिख लेना, इसे भी नहीं मिटाने वाले अभी हमें 2 मिनट। एक काम को करने में ए, एक काम को करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता। एक काम को करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता, बी से 10 दिन कम समय लेता। ध्यान देना, अभी भी वही बात है कि ए जो है वो बी से 10 दिन कम समय लेता। अभी भी वही बोल रहे हैं कि ए, पहले क्या था कि ए बी से कई दिन कम समय लिया था, 6 दिन। जैसे x और x माइनस 6 लिखे थे, अब x लिखेंगे b के द्वारा लिया गया समय, और a के द्वारा लिया गया समय x माइनस 6 नहीं लिखेंगे, x माइनस 10 लिखेंगे। एक काम को करने में a b से 10 दिन कम समय लेता है यदि a एवं b दोनों मिलकर उस काम को, यदि a एवं b दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। जैसे इसके पहले दोनों मिलकर कई दिन में समाप्त किया था, 4 दिन में। इस बार दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो बी अकेले उस काम को कितने समय में कर लेगा या कितने दिन में कर लेगा, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। कुछ भी चेंज नहीं किए, सिर्फ नंबर बदल दिए। जहाँ 6 दिन था वहाँ 10 दिन बैठा दो, जहाँ दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहा था वहाँ 12 दिन बैठा दो। बाकी सब चीज़ वही है कि ए 6 दिन कम, उसमें 6 दिन कम समय लेता था, यहाँ ए बी से 10 दिन कम समय लेता। दोनों मिलकर वहाँ 4 दिन में काम को पूरा कर रहा था, यहाँ दोनों मिलकर 12 दिन में काम को पूरा कर रहा है। वहाँ भी बी के द्वारा लिया गया समय है, यहाँ पर भी बी के द्वारा लिया गया समय ही है।
सब तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ नंबर यहाँ तक बदलेगा। इतना चीज़ तो लिखना है कि ए के द्वारा एक काम को पूरा करने में लगा समय, फिर बी के द्वारा एक काम को पूरा करने में लगा समय। ए को 6 दिन कम नहीं लगा है, 12 दिन कम लगा है, तो यहाँ पे 12 दिन एक 10 दिन, 10 दिन है, तो x माइनस सिर्फ यहाँ पे 10 बैठाएंगे, तो एक दिन में x माइनस यहाँ पर 10 बैठाएंगे, दोनों मिलकर 12 दिन में काम को पूरा कर देता है, तो 1/12 लिखेंगे, 12 काम। इतना तो लिखना है, बाकी सब फिर से पहले जैसा है। फिर से समीकरण बनाइए, फिर से द्विघात समीकरण बना के हल करो। बन गया, कितना आया? वैसी तो है, कहाँ दिक्कत हो गया? अच्छा बताइए देते हैं, तो रुक गए हो तो। ई एक दिन में कितना काम करता है? 1/, चल बताइए देते हैं, x माइनस 10, ऐसे भी बताते हैं लेकिन अब जल्दी बताते हैं। 1/x माइनस 10, और b एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/x, अगर दोनों मिलकर भी एक दिन में काम करें ना, तो वैसे बोले चाहे ऐसे बोले, बतिया बराबर है। अगर काम वही है, काम नहीं बदला है, तो ए का अलग से काम देखें, बी का अलग से काम देखें, या दोनों मिलाकर एक दिन में काम देखें, बतिया बराबर है। अगर वही काम है तब, जैसे इधर समझाए थे अलग अलग आगे, तो काम भी अलग अलग होगा। एक रहने पे तो एक दिन में दोनों द्वारा किया गया काम ऐसे अलग अलग जोड़े चाहे एक साथ बराबर होगा। बोलो एलसीएम कितना हो जाएगा? x माइनस 10। इतना तो खैर ऊपर वाला मानना ही है, इसमें कुछ वैसा समझाए नहीं। एगो पूरा काम करने में कितना समय लेता है पता नहीं, हाँ ई मान लेते हैं कि b उसी काम को पूरा करने में x दिन लिया। अगर b x दिन लिया है तो a उससे 10 दिन कम, तो x माइनस 10 मान लिए। अगर इतना दिन में काम पूरा खत्मे करिए देवे करता है, x माइनस 10 में पूरा एकदम खत्मे कर देता है, तो एक दिन में कितना करता होगा? तो एक दिन में कितना करता है? 1/x माइनस 10। जैसे x दिन में पूरा खत्मे कर देवे करता है, एक दिन में एकदम कंप्लीट, तो एक दिन में कितना करता होगा? 1/x। बाकी दोनों को जोड़ें ये सब, इसको यहाँ गुना कीजिए। देखो एक दिन में ही किया गया काम है ए के द्वारा, और ये एक दिन में किया गया काम है बी के द्वारा। तो मान लेते हैं कि 10 ऐठा जोड़ा और ये वाला 20 ऐठा जोड़ा, दोनों मिलाकर हो गया 30। तो एक साथ भी अगर दोनों को पूछें कि दोनों मिलके एक साथ एक दिन में कितना काम किया, तो वही होगा 30 ईंटा जोड़ेगा। चाहे अलग अलग हम जोड़ें चाहे एक साथ, अगर वही काम है तो इसको यहाँ गुना कीजिए, काम तो वही है। इसको x माइनस 10, उधर कितना हो गया? 1/12। कुछ अगर कटे तो काटो, नहीं कटे तो जोड़ो, जैसे x यहाँ दोनों को जोड़कर 2x माइनस में 10 बटा में बोलो x² माइनस में 10x बराबर में कितना? 1/12। तिरछा तिरछी गुना तो कर सकते हैं, गुना कीजिए। 12 को उधर गुना कर दीजिए, 24x माइनस में, अच्छा 120 बटा, काहे का बटा लिख रहे हैं, इसको इन्हें गुना कर दो तो x² माइनस में 10x। इधर हल कर देते हैं। देखिए ये x² माइनस 10x इधर जैसे भी दिखाई दे रहा है, समझ लो कि इधर बराबर के इस तरफ ही है, इसको उधर नहीं ले गए, गलती से कोई उधर नहीं समझ है, इधर वही वाला उठा के इन्हें ला रहा है। तो जैसे 24x उधर है, इस तरफ अगर आएगा तो माइनस में 24x, वैसे ही 120 को अगर इस तरफ लाएंगे तो उधर माइनस में है, इस तरफ आके ही हो जाएगा प्लस में 120। तो यहाँ नहीं कुछ तो बच गया 0। अगर संभल के लिखे तो x² 10 यहाँ 24 यहाँ, दोनों को मिला दिया जाए तो माइनस में 34x प्लस में 120 बराबर 0। अब 120 को ऐसे से तोड़ना, इस तरह से तोड़ना 120 को कि जोड़कर 34 आ जाए, 3 के 20 से, तो x² और 120 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 34 आ जाए, तो लिखेंगे माइनस में 30x माइनस में 4x। दोनों माइनस में इसलिए लिखे क्योंकि माइनस 30 माइनस 4 दोनों माइनस माइनस जोड़ेंगे तभी माइनस में 34 प्लस में 120 बराबर 0।
यहाँ ई दोनों में से और यहाँ ई दोनों में से, जैसे ई दोनों से कुछ तो है जो कॉमन है, तो x, अगर x कॉमन लिए तो इस जगह से फिर भी x बचेगा माइनस, यहाँ से तो x निकाल लिए तो बच गया 30। फिर जो भी यहाँ चिन्ह दिखाई दे रहा है माइनस तो माइनस से सही, और 4 यहाँ भी, हाँ अच्छा 4 वहाँ भी, तो 4 अगर कॉमन लिए तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x माइनस 30 तो इधर से बच गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा, अच्छा ज़्यादा, अच्छा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 30 या x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इस बार दोनों चलेगा, वो तो देखे पड़ेगा ना कि दोनों सही या नहीं, वो तो दोनों में देखना होगा। जैसे x बराबर अगर 4 उठा लेते हैं, मान लेते हैं 4, तो b के द्वारा एक काम को पूरा करने में लगा समय, ई वाला देखोगे, b के द्वारा एक काम पूरा करने में लगा समय, ई तो 4 दिन ठीक ठाक है, इसमें लगता है कि हो जाएगा, लेकिन जब a में बैठाएंगे कि a के द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय 4 माइनस 10, तो गड़बड़ हो जाएगा, 4 में से 10 घटेगा तो -6, और दिन कभी माइनस माइनस में आता, इसलिए ये वाला संभव नहीं है, तो इसको लेके नहीं चलना है। x बराबर क्या हो जाएगा 30, यानी कहेंगे कि b के द्वारा या b को काम करने में लगा समय, b को काम पूरा करने में लगा समय, b को काम को ख़त्म करने की अगर बात बोले कि कई दिन लगा, तो डायरेक्ट आंसर 30 दिन, b 30 दिन में काम पूरा किया होगा। अगला नंबर, एक आदमी 80 रुपए में कुछ किताबें खरीदता है, जितना मन से छापते हैं ना, उसका आधा मन से खाली क्वेश्चन अगर समझे लगो ना, लगभग बनना शुरू हो जाएगा। एक आदमी 80 रुपए में कुछ किताबें खरीदता है, या बोलो खरीदी, जो भी बोलिए ना, एक आदमी 80 रुपए में कुछ किताबें खरीदता है। यदि उतने ही रुपए में उसने 4 किताबें और खरीदी होती, यदि उतने ही रुपए में उसने 4 किताबें और खरीदी होती, तो प्रत्येक किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता, तो प्रत्येक किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता। उसने कितनी किताबें खरीदी, हम फिर से बोलेंगे, दोबारा नहीं बोलेंगे, तिबारा चौबारा बोलेंगे। एक आदमी 80 रुपए में कुछ किताबें खरीदी या खरीदा, यदि उतने ही रुपए में 4 किताबें और खरीदी होती, तो प्रत्येक किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता, क्योंकि रेट कम रहेगा तभी न किताब ज़्यादा खरीदेंगे। तो उसने कितनी किताबें खरीदी, फिर से एक बार बोल देते हैं। एक आदमी 80 रुपए में कुछ किताबें खरीदी, यदि उतने ही रुपए में 4 किताबें और खरीदी होती, 4 किताबें और खरीदी होती, तो प्रत्येक किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता। इसका मतलब रेट कम है, तो उसने कितनी किताबें खरीदी। इंग्लिश में लिखा है कि बोले, अ मैन bought some books in 80 rupees. If he bought 4 more books in same amount of rupees, then the rate of book या the price of books each book, the rate of या the price of each book
लेस 1 रुपी लेस, 1 रुपी लेस, या 1 रुपी लेस ही बोलेंगे, 1 रुपी लेस। देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स। निकालना क्या है कि वह कितना किताब खरीदा, यही ना, वही पहले मानो, सबसे पहले वही मानो, जो निकालना है वही मान लीजिए। माना कि एक आदमी के द्वारा खरीदी गई किताबों की संख्या, या डायरेक्ट लिखो ना कि खरीदी गई किताबों की संख्या, माना खरीदी गई किताबों की संख्या, या किताबों की संख्या डायरेक्ट। खरीदी गई किताबों की संख्या कितना माने, x। टोटल कई रुपया खर्च किया वो, 80 रुपया। दोनों ही बार 80 रुपया खर्च किया, ध्यान से देखना, पहले बार भी 80 रुपया खर्च किया और दोबारा में भी 80 रुपया खर्च किया। खर्च तो दोनों ही बार 80 रुपया किया, लेकिन पहले के कंडीशन में जो भी उसको किताब मिला, मालूम नहीं कि कितना किताब मिला होगा, लेकिन दूसरी बार की अगर बात करें तो उसको 4 किताब अधिक मिला। दूसरी बार 4 किताब अधिक इसलिए मिला क्योंकि रेट कम हो गया। रेट कितना कम हो गया, तो उसने कितनी किताबें खरीदी, वही तो पहले मानना है। माना किताबों की संख्या x, माना किताबों की संख्या x मान लेते हैं। माना किताबों की संख्या x। अगर मैथ अपने से नहीं बन रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है, फिर इसे छापे से फ़ायदा, फिर मैथ के तमाशा बना रहा है। जैसे अगर हम पूरा हम ही बता देते हैं, सब समझा देते हैं, फिर भी कहते हैं दोबारा अपने से बना, और तब भी नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है मैथ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हम बड़े थे, कोई टीचर थे, वो हमको भी कहते थे कि मैथवा दोबारा जाकर छाप ली हैं। हम दोबारा छाप लें चाहे चौबारा छाप लें, उससे क्या हो जाएगा, मैथवा समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। 4 बार भी छाप लीजिए, नहीं समझ में आएगा। रियलिटी तो तब है जब एग्ज़ाम नज़दीक आया था, हम तब उदाहरण देख देख के बनाना शुरू किए थे। एगो समझे, दूगो समझे, उदाहरण से समझ के बाद में फिर एक्सरसाइज बनाना शुरू किए, तब समझ में आया कि मैथ बनाना किसको कहते हैं। तो नहीं, जब बाद में नहीं बना पाते, उन्हें देखे के बाद भी, इसका मतलब मैथ समझ में नहीं आ रहा। खैर देखिए, यहाँ ज़्यादा बोले से भी कोई फ़ायदा नहीं। माना किताबों की संख्या कितना, x। रुपया तो खैर पहले रहे बाद में रहे, जो भी रहे, हर बार में रुपया तो सेम खर्च हो रहा है। तो रेट बताइए, दर बताइए, प्रत्येक किताब का मूल्य बताइए, जो भी बताइए। प्रत्येक किताब का मूल्य या दाम, जो भी बोलना चाहें, कितना हो जाएगा। 80 रुपया तो खर्चे कर रहे हैं, 80 रुपया खर्च कर रहे हैं, और कई किताब खरीद रहे हैं, x किताब। ये हो गया प्रत्येक किताब का मूल्य, 80/x रुपया प्रति किताब कह सकते हैं। इतना रुपया प्रति किताब, डायरेक्ट एकदम। क्योंकि अगर इधर भी बोले ना कि मान लो 10 किताब 80 रुपया में खरीदे, मान लेते हैं कि 10 किताब है, 10 किताब और खरीदे 80 रुपया में, खरीदे 80 रुपया में। तो एक किताब के दाम बोलो, रेट बोलो 8। कैसे आता है, तो 80 रुपया में जो भी रुपया है ना, उसमें हम भाग दे देते हैं किताब की संख्या से। किताबों की जैसे भागा देंगे आ जाएगा। तो यहाँ पे किताबों की संख्या कितना माने, और सीधा सीधी किताब की संख्या से भागा दे दिए, रेट निकल गया। लेकिन अगर ऐसा होता तब, यदि ऐसा होता कि किताब की संख्या, यदि ऐसा होता तब कि किताब की संख्या x न, तो अभी भी तो खर्च तो हम उतने रुपया कर रहे हैं। कई रुपया, तो प्रत्येक किताब का मूल्य बताओ। प्रत्येक किताब का मूल्य बताइए, कितना हो जाएगा। प्रत्येक किताब का मूल्य 80 रुपया खर्च किए, और किताब का एगो खरीदें x+4, इतना रुपया प्रति किताब, इतना रुपया प्रति। ये किताब का रेट है,
ये किताब के रेट है अभी वाला, और ये भी किताब का रेट था पहले वाला। रेट कौन सा कम है, अभी वाला या बाद वाला? दाम पहले नहीं कम था, दाम तो अब नहीं कमा है। 4 किताब किसी को अधिक मिला, अब 4 किताब अधिक मिला इसका मतलब है कि उसका दाम कम होगा, उसका रेट कम होगा। तो ये वाला रेट कम है और पहले वाला रेट, तो ये हो गया पहले वाला रेट 80/x, और ये फिलहाल हो गया अभी वाला रेट। हम ऐसे काहे मानते हैं, क्योंकि वो खुद कह रहा था किताबों की संख्या, तो वही माने। कितना रेट में डिफरेंस है, 1 रुपया के न, दोनों के एलसीएम लो, x × x + 4, तिरछे को गुना करो। हम तो नहीं गुना करेंगे, हम गुना नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रह देंगे। अब बाद में x कॉमन लेंगे या जो भी हो, इधर गुना करो 80x बराबर 1। पहले तो कहेंगे यहाँ से और वहाँ से, ये दोनों ही जगह से जो भी लग रहा है कि एक जैसन है, पहले उसको कॉमन लो 80। अगर 80 निकाल दिए तो बचा कितना, x + 4 माइनस में x बटा में इसको गुना करो x² प्लस में 4x बराबर में 1। तिरछे गुना करके हल करना है, हल कर लेना, लेकिन उससे पहले x माइनस में x प्लस में कट गया, वो 80 है तो 80 ही रहे दो। 80 काहे का, 80 नहीं ना है, 80 है और अंदर में 4 है। अच्छा तो 80 × 4 हो जाएगा बराबर, ये पूरा जो नीचे वाला टर्म है ना, इसको इस तरफ भेजो, x² प्लस में 4x x² प्लस 4x माइनस में 8 × 32, इसको x² 332 को ऐसा से तोड़ो कि घटाकर 4 आ जाए। 16 और 20 आ जाता है, 16-20 में हो जाएगा ना, 16 दूनी 32। हाँ तो ऐसे लिखो कि 20x माइनस में 16x 320 इज इक्वल टू 0। बहुत छोटा लिखें लेकिन 0 है। ये दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो, यहाँ से x कॉमन लिए तो बच गया x प्लस में 20 माइनस 16x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। x + 20 यहाँ से, x + 20 यहाँ से, तो x + 20 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x और माइनस में 16 बराबर 0। इसमें से बोलो -20, x बराबर बोलो 16। ये तो खैर संभव, क्योंकि x क्या मान है, और किताबों की संख्या कभी माइनस में नहीं होता है, तो आंसर कौन हो जाएगा, यानी खरीदी गई किताबों की संख्या 16 होगा। और कुछ क्वेश्चन? अच्छा उम्र वाला एगो बचा हुआ है, उसको भी देख लो। 2 वर्ष पहले एक पिता की आयु 2 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र के आयु के वर्ग के 3 गुने के बराबर थी। इस तरह से बतावल होगा, हम ठीक नहीं लगाएं। कितना आंसर आता है? अच्छा लिख लो, फिर पता चलेगा कि बताएं कि नहीं बताएं। 2 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र के
आयु के वर्ग के 3 गुने के बराबर थी। हम फिर से बोलते हैं, 2 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र के आयु के वर्ग के 3 गुने के बराबर थी। 2 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र के आयु के वर्ग के 3 गुने के बराबर थी। 2 वर्ष की कहानी, 2 वर्ष पुराना कहानी है, 2 वर्ष पहले की कहानी है कि 2 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र के आयु के वर्ग के 3 गुने के बराबर थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु 3 वर्ष बाद पिता की आयु 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने के बराबर है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु 3 वर्ष बाद पिता की आयु 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने के बराबर है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने के बराबर है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुने के बराबर है, या 4 गुने के बराबर हो जाएगी, 4 गुने के बराबर हो जाएगी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान में तो कहीं कोई संबंध है ही ना, एक्स और वाई माने पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में तो कहीं कोई संबंध नहीं दिख रहा है। जो भी है 2 वर्ष पहले है या तो फिर 3 वर्ष के बाद है, वर्तमान में तो कोई संबंध नहीं झलक रहा। तो वर्तमान में एक्स वाई मान लीजिए। वर्तमान में मान लेंगे कि पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष। हम वर्तमान में x और y मान के चलेंगे। मान लेंगे कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। x और y में डायरेक्ट कोई संबंध है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट कोई संबंध भी नहीं बनाए हैं। जैसे जैसे था वैसे वैसे खाली मानते चले जाएंगे आगे। हम भी देख ही लेते हैं। माना पिता की वर्तमान आयु, मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु कुछ होगा। सपोज दैट पिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु अलग से मानना पड़ेगा y वर्ष, क्योंकि पिता और पुत्र में डायरेक्ट कोई संबंध है ही नहीं और वर्तमान उम्र में तो एकदम नहीं लिखल है। हाँ, ये भले ही है कि 2 वर्ष पहले या तो 3 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष पहले नहीं थे। काम करते हैं कि आपके सहूलियत के लिए यहाँ पे पिता लिख दे रहे हैं और इधर पुत्र, जब में आसानी हो। और 2 वर्ष पहले है तो पिता में भी 2 वर्ष माइनस करना होगा और पुत्र में भी 2 वर्ष माइनस करना होगा। तो पिता भी 2 साल पीछे चल गए, पुत्र भी 2 साल पीछे चल गया, क्योंकि 2 वर्ष छोटा करना है। मान लेते हैं पिता अभी 32 साल के और पुत्र मान लिया जाए 4 साल के, 2 वर्ष पीछे ले जाना है तो दोनों में 2 वर्ष घटाना होगा। फिलहाल 2 वर्ष घटा दिए, पिता में भी और पुत्र में भी।
अब दोनों के बीच में बराबर अगर दे भी देते हैं तो हो जाएगा ज़बरदस्ती, बराबर है नहीं, उसमें पढ़ना पड़ेगा कि कौन क्या है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र के आयु के वर्ग, पुत्र के आयु के वर्ग, तो पुत्र के आयु के वर्ग कर दिए। अब वर्ग में भी नहीं खुश है। 2 वर्ष पहले पिता के अपने पुत्र के आयु के वर्ग के 3 गुने के बराबर। मतलब ध्यान से, ये जो पिता है 2 वर्ष पहले की उम्र, पिता के 2 वर्ष पहले की उम्र अपने पुत्र के उम्र के वर्ग के माने बार बार बोलते हैं कि के रहे तो समझ लेना गुना का के की 3 गुने के बराबर है। या तो इतने रहे दो, या तो हल करना चाहो तो हल करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो कि समीकरण फर्स्ट, कुछ मत करो, जब ज़रूरत होगा तो देखा जाएगा। पुनः प्रश्न से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए क्या है। 3 वर्ष बाद, तो अगर 3 वर्ष बाद है तो पहले तो पिता में भी 3 वर्ष जोड़ो। 3 वर्ष बाद की कहानी है तो पिता में भी 3 वर्ष जोड़िए और इधर पुत्र में भी 3 वर्ष जोड़ो, दोनों में 3 वर्ष जोड़ दिए। हालांकि दोनों बराबर होना नहीं चाहिए, जैसे हम बराबर दिखा दिए हैं वो अनर्गल है, कुछ तो रिलेशन होगा ना कि 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र बराबर हो गया, ऐसे कैसे होगा। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के, हाँ तो पुत्र के आयु के 4 गुने बराबर, ऐसे होगा। अब इसको समीकरण सेकेंड माने या चाहें तो सेकेंड से एक्स वाई हल करके निकाले, जो भी आपकी मर्जी, आप जो निकालना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट में तो एक्स ठीक ठाक है, तो वाई यदि उल्टा पुल्टा लग रहा था तो आप सेकेंड से या तो वाई निकाल लो, मतलब समझाना काम है कि आप तो वाई निकाल लो चाहे तो एक्स निकाल लो, दोनों आसान है, तो जे अच्छा लगता है वो निकालो। जैसे हमारे हिसाब से अगर आप पूछिएगा कि आप कौन चीज़ निकालना चाहते तो हम कहते एक्स बराबर 4y प्लस 12 माइनस में 3 और एक्स बराबर कितना हो जाता प्लस 9। ये कहते हैं जो भी निकला किस समीकरण से निकला और किसका मान निकला, तो एक्स का जो भी मान निकल गया समीकरण सेकेंड से एक्स का मान समीकरण पहला में रखने पर समीकरण फर्स्ट को ढूंढो और वहाँ पे एक्स के मान रखो। फर्स्ट किधर है, यहाँ, तो एक्स के जगह पर बताइए कितना रखें, 4y प्लस 9 और माइनस में 2 बराबर, इधर देखो 3 जैसे दिखाई दे रहा है वो 3 वैसे ही सही है। y इसको तोड़िए दो, y माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4y पूरा तोड़ दिए। ये जैसे है 4y 9 में से 2 गया 7, 3 से गुना तो करना ही पड़ेगा। 3y स्क्वायर 12y, अच्छा यहीं लिख दे, दिखाई दे रहा होगा ना, 3y स्क्वायर दिखाई देता है। 12y माइनस में 4y को इधर भेजो तो माइनस 16y, इधर पहले से 12 है प्लस में 12 है प्लस में 7 घटा दो प्लस में 5 बराबर 0। अब यही तोड़ना होगा, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, ये भी प्लस में है वो भी प्लस में, मतलब 3 5 15, 15 क्वेश्चन से तोड़ो कि जोड़ कर कितना आ जाए 16। 3y स्क्वायर यहाँ 5 है वहाँ 3 है, 15 क्वेश्चन से तोड़ो कि जोड़कर 16 आ जाए। 15 एकम 15, मतलब चाहो तो लिख दो माइनस में 15y और माइनस में y, माइनस माइनस का है लिखें। आप तो बोल रहे थे जोड़ कर आना चाहिए, हाँ जोड़ कर आना चाहिए लेकिन माइनस में, इसीलिए। अब प्लस में 5 बराबर 0। ये दोनों में से बताइए जो भी कॉमन लगे उसको कॉमन लेंगे। 3y तो बचा कितना y। अब जो इधर बचा है ना, उम्मीद करते हैं वही चीज़ यहाँ बचना चाहिए, तो उसके लिए पहले तो यहाँ से माइनस 1 कॉमन, और दोनों में नहीं कुछ तो 1, तो बच गया y माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से y माइनस 5, यहाँ से भी y माइनस 5, दोनों ही जगह से अगर y माइनस 5 कॉमन ले लिए तो बचा कितना 3y माइनस 1, तो इस जगह से y बराबर 5, या तो यहाँ से अगर बात करें तो y बराबर 1/3। 1 मिनट, y था कौची वही तो देख लें,
पिता की उम्र और पुत्र की उम्र। तो y किसका उम्र निकला? तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष भी हो सकता है और 1/3 वर्ष भी हो सकता है। होने के तो दोनों हो सकता है, होने के दोनों हो सकता है, लेकिन समझे एक चीज़ है, जैसे 1/3 हो सकता है, ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर 1/3 वर्ष अभी है, अगर अभी 1/3 कहीं नहीं 1/3 वर्ष होगा, 1/3 वर्ष मतलब हो गया 4 महीना, कहीं ना होगा। 1/3 वर्ष मतलब 4 महीना हो सकता है, लेकिन अगर 4 महीना हम कंसीडर कर भी लेते हैं, मान भी लेते हैं कि ओकर बुतरुआ 4 महीना के है, तो फिर वो 2 वर्ष पहले का बाद तो खैर जाइबे करेगा, बाद तो जाएगा, 2 वर्ष पहले कैसे गया? मतलब वो पेट में भी नहीं था तब के जोड़ लिए आप, बेचारा पेटों में नहीं था, अभी 4 महीना के है, तो 2 वर्ष पहले तो का नामो निशान नहीं होगा, वो तो क्या कहते हैं, वो तो बीज भी नहीं होगा, वो है ही नहीं होगा, दुनिया का तक कहाँ होगा पते नहीं। इसलिए ऐसा बोलेंगे संभव नहीं है डायरेक्ट। अगर ज़बरदस्ती कोई मान भी लेता है कि बेटा है सर, तो 4 महीना के हो सकता है, तो अभी 4 महीना के है, तो फिर बाप 2 साल पहले कैसे कंपेयर कर रहा होगा? 4 महीना पहले, मैंने समझ रहे हैं, 4 महीना अभी तो 4 महीना पहले नहीं होगा, तो 1 साल पेट में होगा, मान लेते 1 साल पेट में होगा, ऐसे 9 महीना रहता है, हम 1 साल मान लेते हैं, फिर भी 2 साल करने गया यार, असंभव है, तो ये संभव नहीं है, यानी कौन चलेगा? 5 निकालना क्या है बताइए। अच्छा, तो पिता की उम्र तो अभी बाकी है, मेन तो पिता की उम्र x पे जाना बाकी है। देखो कहीं कोई संबंध होगा जहाँ x y झलक रहा होगा, कहीं तो होगा, समीकरण सेकेंड में है ना, y के जगह पे बैठा दीजिए, कितना? 5 न बैठाना है, 5 ने है, तो 4 × 5 = 20 और 9 जोड़ दिए तो 29, तो पिता की उम्र तो 29 वर्ष, अब पुत्र तो खैर साफ साफ झलक रहा है, पुत्र की उम्र 5 वर्ष हो गया। ऐसा नहीं होगा, 4 महीना 3 महीना अनर्गल हो जाएगा फिर। अभी विविध में और भी है, अभी ऊँट वाला तो बाकी रह गया। हाँ, तो विविध प्रश्न में जो भी टफ है, तब आपके हिसाब से जो भी हार्ड क्वेश्चन हो रहा कल अब बता देंगे, और बाकी जो भी पूछना रहेगा वो देख लिया जाएगा। एपी अब स्टार्ट करेंगे 1 ही तारीख से। हाँ, 2 चर रैखिक समीकरण ही शुरू कर देंगे, उसमें क्या, क्योंकि इसके बाद 2 चर वाला रैखिक समीकरण ही पढ़ा दें, वो तो चलेगा, वो चलते रहेगा, वो चलते रहेगा।